जब मनुष्यों की उत्पत्ति धरती से हुई उस समय हिमालय और तिब्बत का भाग ही जल से बाहर निकला था और उसी में मानव सभ्यता विकसित हुई। वैदिक विज्ञान के अनुसार इंसानों की उत्पत्ति धरती से हुई, ठीक वैसे ही जैसे केंचुए, पेड़ पौधे आदि उत्पन्न होते हैं। जो सबसे पहली पीढ़ी थी वो सब ऋषि और ऋषिकाएँ थे। वे संख्या में बहुत ही कम थे और हम सब उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन आप में से कितने ही लोगों को ये बात स्वीकार ही नहीं होती कि भला मनुष्य की उत्पत्ति धरती के अंदर से कैसे हो सकती है। आप कहते हैं कि मनुष्यों की संरचना धरती के अंदर बनना ही असंभव है और गाय, भैंस, शेर, चीते, हाथी आदि सभी जीव भला धरती के अंदर से कैसे जन्म ले सकते हैं। अगर इन सब का जन्म धरती के अंदर से होता था तो अब मनुष्य और ये जीव धरती से क्यों नहीं जन्म लेते, माता के गर्भ से क्यों इंसानों का जन्म होने लगा। आज के इस वीडियो में संसार की सबसे प्रचलित वैदिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के माध्यम से एक एक तर्क के साथ मैं प्रूव करूंगा कि आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में मनुष्यों और दूसरे जीव की उत्पत्ति इस धरती से होती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सृष्टि और इंसानों की उत्पत्ति हमेशा से ही संसार के लिए कौतूहल का विषय रहा है। इसीलिए पहले डार्विन के विकासवाद पर एक दृष्टि डालते हैं। डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन अमीबा से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति को क्रमिक विकास की देन मानता है। डार्विन के अनुसार मनुष्य और दूसरे जीव जंतु सभी के पूर्वज एक ही थे। जैसे जलचरों ने अपने पैर विकसित कर लिए, भूमि पर चलने लगे, उन्हें उड़ने की आवश्यकता पड़ी तो उनमें पंखों का विकास हो गया। जरूरत पड़ने पर पैरों का भी विकास हो गया। शीत प्रधान देशों में उन्हें ठंड लगी तो उन्होंने अपने शरीर पर बाल विकसित कर लिए। जिन जीवों में हड्डी नहीं थी उन्होंने हड्डियों का विकास कर लिया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं, वो तो किसी दूसरे ग्रह से आया है। पता नहीं क्यों इन्हें ये नहीं स्वीकार है कि जब दूसरे ग्रहों पर जीवन उत्पन्न हो सकता है तो पृथ्वी पर क्यों नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल अंग विकसित होते चले गए। आप जरा सोचें, इंसान कब से प्रयास कर रहा है उड़ने की, ब्रह्मांड में दूर दूर तक जाने की, दूर दूर तक गैलेक्सियों की यात्रा करने की। उसको पंख क्यों नहीं उगे अभी तक। उसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना पड़ा। मनुष्य भी शीत प्रधान देशों में रहता है, उसके बाल नहीं उगे। उसे शरीर ढकने के लिए कंबल, वस्त्र आदि बनाने पड़े। लैमार्क कहता था कि वातावरण के चलते नीचे घासें सूख गई। जिराफ गर्दन ऊपर उठाकर पेड़ों की पत्तियां खाने लगा। धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। भेड़ बकरियों की गर्दन आपने लंबी होती नहीं देखी होगी। मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन पर अनेकों विदेशी साइंटिस्टों ने अनेक प्रश्न किए हैं। उसके विरोध में इन्हें नोबेल भी मिला है, लेकिन कोई आधुनिक विकासवादी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। कितने आश्चर्य की बात है, अब जिराफ की गर्दन और लंबी क्यों नहीं हो रही। लैमार्क को सिद्धांत बनाते समय ये नहीं याद रहा कि जब नीचे जमीन की घास सूख गई तो कई करोड़ों सालों तक पेड़ कैसे हरे भरे रह सकते हैं। अब आइए जानते हैं वेद क्या कहता है मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। अगर इस सृष्टि पर विचार करें तो सृष्टि का हर एक पदार्थ एक वेल ऑर्डर में विकासवाद की ही देन है। बिना क्रमिक विकास के कोई भी पार्टिकल्स, वेव्स, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज कुछ भी नहीं बन सकता। सृष्टि बनने के इसी क्रम में जब पृथ्वी जैसा कोई प्लैनेट अपने स्टार से अलग होता है, या कहें कि प्लैनेट स्टार से अलग होकर दूर चला जाता है, उस समय प्लैनेट का रूप आग्नेय होता है। तो ये पृथ्वी आग का दहकता गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी का आग्नेय रूप ठंडा होकर पृथ्वी पर जल चारों ओर से भरने लगता है। उस समय जो जलवाष्प उत्पन्न होता है वो बारिश होने से पृथ्वी पर जल इकट्ठा होने लगता है। फिर सबसे पहले जो भूभाग जल से बाहर निकला था वहां पर और जल में भी यौगिक कंपाउंड का निर्माण शुरू हो गया था। फिर सागर में उन्हीं केमिकल के विशेष संयोग से जीव की उत्पत्ति शुरू हुई। जीव 4 प्रकार के होते हैं, स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज। पहले हैं स्वेदज प्राणी, जो पसीने से, गर्मी से या फिर किसी और भी परिस्थितियों के चलते जन्म लेते हैं, जैसे जू, मच्छर, मक्खी आदि। धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन के चलते पसीने से या फिर गर्मी से जू, मच्छर आदि के बीज पैदा हो जाते हैं। दूसरे प्राणी होते हैं उद्भिज, जो भूमि को फोड़ कर निकलते हैं, जैसे वनस्पति। एक बीज या फल जमीन पर गिरकर धीरे धीरे अंकुर बनकर पौधे के रूप में बदल जाता है और पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकल आता है। इसे ही उद्भिज कहते हैं, अर्थात भूमि को फोड़कर बाहर निकलना। तीसरे प्रकार के जीव होते हैं अंडज, अंडे में से निकलने वाले, जैसे पक्षी आदि। चौथे जीव होते हैं जरायुज, ये कोशिका झिल्ली में पैदा होते हैं। हम इंसान, गाय आदि इस श्रेणी में आते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवों की उत्पत्ति होती है वो इन्हीं 4 रूपों में से किसी न किसी रूप में होती है। अमीबा एक स्वेदज प्राणी है जो कि केमिकल रिएक्शन से बनता है। अमीबा के बाद जो छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं, सृष्टि आदि वे स्वेदज के ही रूप में जन्म लेते हैं, जैसे छिपकली जन्म लेता है।
आप एकांत में एक घर बनाकर छोड़ दें, वहाँ कितना भी देखभाल करें, लेकिन छिपकली मच्छर आदि केमिकल रिएक्शन से अपने आप पैदा हो जाते हैं। एक दिन गर्मी पड़ी, मच्छर पैदा हो जाते हैं। एक रूम बंद कर दो पूरी तरह से, फिर वर्षों बाद उसे खोलो, देखो वहाँ मकड़ियाँ पैदा हो चुकी होंगी। उत्पत्ति के इन्हीं 4 प्रकारों से क्रमशः जीवों की उत्पत्ति होती है। ये प्रमाण आपको महाभारत में मिल जाएगा डिटेल में। सबसे पहले स्वेदज प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जो कि केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज के बाद उद्भिज प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ बनता है बीज से और बीज से फिर वृक्ष बनता है। लेकिन धरती पर सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन से, यानी कि स्वेदज से बीज ही बना होगा। ये आप भी स्वीकार करते हैं। फिर चिड़िया अंडे से पैदा होती है। पहले चिड़िया बनी या फिर अंडा? पहले अंडा ही बन सकता है, वो भी स्वेदज से, यानी कि केमिकल रिएक्शन से। और केमिकल रिएक्शन जैसे मुर्गी के पेट में होता है, चिड़िया के पेट में होता है, वैसे ही परिस्थितियाँ अगर धरती में उत्पन्न कर दी जाए तो क्यों नहीं अंडा केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे ही क्रम से स्वेदज, उद्भिज, अंडज प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब चौथे प्रकार के जीव जरायुज की बात करते हैं। हम इंसान या गाय भैंस आदि इस श्रेणी में आते हैं। एक माता के गर्भ में शुक्र व रज मिलने से विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने से वो जीव धीरे धीरे बड़ा होकर कोशिका झिल्ली से लिपटा हुआ बाहर आ जाता है। एक माता के गर्भ में उस जीव को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो रक्त के माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। आमाशय और आंतों के द्वारा उस भ्रूण का पोषण होता रहता है। ये परिस्थिति अगर मिट्टी में उत्पन्न कर दी जाए तो वहाँ भी भ्रूण का विकास हो सकता है। दूसरा, गर्भ भ्रूण की सुरक्षा करता है। ऐसे ही अगर धरती में कहीं स्थिति उत्पन्न कर दी जाए, उतना ही टेम्परेचर हो पृथ्वी में, तो वहाँ भी जीव के शरीर का निर्माण हो सकता है। केमिकल रिएक्शन से धरती में भी वीर्य और रज बन सकते हैं। तो जो सबसे पहला मनुष्य पैदा हुआ उसके माता पिता तो थे नहीं, क्योंकि वो पहली पीढ़ी थे। किसने गर्भ धारण किया? कहाँ से उसका बीज आया? उत्पत्ति कहाँ होगी? कम से कम आप इस पर सोचो तो सही। शुरुआती दौर में ये पृथ्वी एक युवती के समान थी, चारों तरफ हरी भरी थी। उसकी मिट्टी मुलायम थी, उसकी परत चिकनी थी। पृथ्वी के अंदर लिक्विड पर्याप्त मात्रा में भरा था। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा तो केमिकल रिएक्शन से चारों प्रकार के जीव क्रमशः उत्पन्न हुए। पहले अमीबा, पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि जल में बने, फिर केमिकल रिएक्शन से छिपकली आदि बनी, फिर पक्षियां। उसके बाद पृथ्वी के अंदर विशेष परिस्थितियां होने से केमिकल रिएक्शन से शुक्र व रज बना। उसके मिलने से भ्रूण धरती में ही तैयार होना शुरू हो गया। भूमि के अंदर ही सब कुछ हुआ। पृथ्वी के अंदर सब प्रकार के द्रव्य भरे हुए थे। एनर्जी सूरज की किरणें देती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक युवावस्था में जन्म होता है इंसानों का, लेकिन ये कथन ठीक नहीं है। जैसे जैसे वे जीव विकसित होते हैं धीरे धीरे खुद से ही मिट्टी को फोड़कर बाहर आ जाते हैं। ये तो निश्चित नहीं है कि कितने स्त्री पुरुष जन्मे, लेकिन हजारों की संख्या में तो रहे ही होंगे। इंसान सोचने योग्य, चलने फिरने योग्य पैदा हुआ। वे उस समय पैदा हुए जब माता के गर्भ की सभी सुविधाएं पृथ्वी में उपलब्ध थी। उस समय की भूमि पवित्र थी, पूर्ण रूप से शुद्ध थी। फल, अन्न आदि सब शुद्ध थे। सभी सरोवर का पानी पीते थे। आज के विकसित कहे जाने वाले मनुष्यों ने इस पृथ्वी को जहर का भंडार बना दिया। भूमि इतनी शुद्ध थी कि सूर्य की ऊर्जा से ही ऊर्जा देकर हमारा पोषण कर देती थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।